नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ लाइव होंगे, आवाज़ मेरी ठीक आ रही है। मैं ये वीडियो एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट करूँगा, इसमें एडिटिंग ज़्यादा होगी नहीं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है हीरो ज़ीरो। व्हाट इज़ हीरो ज़ीरो? हीरो ज़ीरो आप सभी को पता है कि क्या है। जब आप कोई भी एक्सपायरी वाले दिन, आजकल हर रोज़ एक्सपायरी है। आपको मंडे को एक्सपायरी मिल जाती है, आपको ट्यूसडे को एक्सपायरी मिल जाती है, आपको वेडनेसडे को एक्सपायरी मिल जाती है, आपको फ्राइडे को एक्सपायरी मिल जाती है। ठीक है, हर रोज़ एक्सपायरी है। लेकिन मेजरली फिन निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी, इनमें तो तीनों में तो सभी लोग करते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी अच्छी है, वॉल्यूम अच्छा है, तो सभी इसके अंदर आपको ना बेचने में ना खरीदने में परेशानी है। तो हीरो जीरो है क्या? 2 बजे या 2 बजे के आसपास एक्सपायरी वाले दिन हम आते हैं और एक ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं। जैसे कि अगर मार्केट चलिए, मैं एग्जांपल देकर समझाऊं, 44,957 चल रही है मार्केट 2 बजे के आसपास, और हमें लगता है एक मूवमेंट आने वाली है मार्केट के अंदर, जो कि मार्केट को लेकर जा सकती है 44,900 के नीचे। तो हम एक डाउन साइड के लिए पी साइड की पोजीशन बना लेते हैं, आउट ऑफ द मनी की, जिसका हम होप करते हैं कि आउट ऑफ द मनी की प्रीमियम इन जो प्राइस है वो इन द मनी में आ जाए, यानी 19,800 के नीचे आ जाए। तो हमारा जो प्रीमियम होगी, वो अगर 20 रुपये या 25 रुपये चल रही है, जो कि बहुत कम होती है उस टाइम का प्रीमियम, क्योंकि वो एक्सपायर होने वाला है, वो बहुत जल्दी से 50 इन द मनी में आते ही 50 या 60 तक पहुंच जाए। ठीक है, ये है हीरो जीरो। अब मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, आपको सभी को पता है हीरो जीरो है क्या, और कितने ज़्यादा लोग इसके बारे में बातें करते हैं। मैं एक एग्जांपल देकर बताऊं तो कितने सारे लोग हैं, अगर आप सिर्फ हीरो जीरो सर्च करो तो आपको लाखों वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन आपको एक वीडियो है जो मैं बता रहा हूँ, ये बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हीरो जीरो क्या है। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, हाउ हीरो जीरो किलिंग योर कैपिटल। जी हाँ, आपको सब लोग मोटिवेट करते हुए दिख रहे होंगे कि हीरो जीरो करो, हीरो जीरो करो। अब मैं आपको यहाँ पर डीमोटिवेट करता हुआ दिखूंगा कि हीरो जीरो कभी भी क्यों नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको आज निफ्टी की एक्सपायरी थी 19 तारीख को, मैं शाम के टाइम वीडियो बना रहा हूँ। ये बहुत अर्जेंट मुझे लगा ये वीडियो बनाना, एक्चुअली मुझे कल बनानी थी, लेकिन मैं इन्हीं कामों में व्यस्त हो गया था, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। सुबह सुबह का वक्त था, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, आपको अच्छे से याद है। हमने ये ट्रेड बहुत ही अच्छा 44,313 का जैसे ही लेवल ब्रेक हुआ, हमने यहाँ से एक डाउन साइड के लिए बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर किया मार्केट। ये कैंडल आई, लेवल ब्रेक हुआ, निफ्टी के अंदर भी लेवल ब्रेक हुआ, कंफर्मेशन मिली। हमने एंट्री यहाँ के आसपास कहीं पर की थी, प्रीमियम का प्राइस चल रहा था 44,500, पी का हमने एंट्री ली थी 150 के आसपास पर, वो उसका लो था 125 का, लेकिन हमने 150 पर एंट्री की। और यहाँ तक कि सिर्फ मूवमेंट में उसका जो प्रीमियम का प्राइस था वो ऑलमोस्ट 450 तक गया। 11:10 के आसपास आप देख सकते हो, 450 तक गया, लेकिन हमने यहाँ पर बुक नहीं किया था, 415 पर बुक किया था। लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छा, क्योंकि एक्सपायरी थी, अच्छा हमारा ट्रेड बना, तो प्रीमियम वैसे भी कम थे और बहुत अच्छा इन द मनी में, डीप इन द मनी चले गए, तो वो बहुत अच्छा हमें मूवमेंट उसके अंदर मिला और बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट मिला। ऑलमोस्ट हमारा जो कैपिटल था वो 2.5 टू 3 पर 3 मतलब 3 गुना तक हो गया, 3 टाइम्स तक हो गया हमारे कैपिटल। बहुत अच्छा ट्रेड बना, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई, शांति से बैठे हुए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक कमेंट पर मैंने गौर किया 2 बजे के आसपास, उस बंदे ने बड़ा लंबा सा कमेंट लिखा हुआ था, बहुत लंबा। तो मैंने अचानक से पढ़ लिया वो कमेंट। उसके अंदर क्या था, उसने लोन लेकर कल ट्रेड किया, उनने पहली बार ट्रेड किया, हमारे लाइव स्ट्रीम पर था बाई चांस, तो ट्रेड से उनने प्रॉफिट भी कमा लिया। ये वाला जो मोमेंटम था उसको कैप्चर उसने कर लिया, क्योंकि हम तो पूरा पूरा दिन वेट करते हैं अच्छे मूवमेंट के लिए। बाई चांस वो आया होगा उसी टाइम पर स्ट्रीम पर, और उसे लगा होगा कि ये ट्रेड है, किस तरीके से लेते हैं, मे भी उसे पता हो, थोड़ा बहुत आइडिया हो किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। उसने यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड लिया, कैप्चर किया, और 10,000 रुपये के कैपिटल से 5-7 हज़ार रुपये बना भी लिए। लेकिन क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा एक भ्रमित कर रखा है ना हीरो जीरो के नाम पर, उसने 2 बजे के आसपास आउट ऑफ द मनी 44,800 पी का एक प्रीमियम लिया, जो कि आउट ऑफ द मनी था, जाहिर सी बात है। और 2 बजे के बाद मार्केट हो गई साइडवेज, और उसका पूरा का पूरा जो प्रॉफिट था वो तो गया, प्लस उसका कैपिटल में जो डेंट था वो भी बहुत बड़ा लगा, उसको 2-3 हज़ार रुपये लगे। और मुझे बाद में पता चला कि उस इंसान ने कैपिटल जो था उसके पास नहीं था अवेलेबल, उसे बहुत पैसे की जरूरत थी, तो उसने कहीं से लोन लिया था, उसे ज्यादा पैसे की जरूरत थी, 10,000 रुपये से ले पाया, तो उसे लगा कि शायद मैं ऑप्शन बाइंग से किस्मत बहुत अच्छी होगी, तो
10,000 से 20-30 हज़ार, क्योंकि इस तरीके का एक परसेप्शन बना हुआ है मार्केट में कि ऑप्शन बाइंग में तो और वो भी एक्सपायरी वाले दिन कई गुना पैसा बन जाता है। वो एक्सपायरी वाले दिन इसीलिए आया था और उसको लगा भी पहला ट्रेड लेने के बाद कि शायद पैसा ऐसे ही बन जाता है बहुत आसानी से। तो बड़ी प्रॉब्लम में आ गया वो इंसान, पूरा का पूरा उसका कैपिटल गया, पहले से उसे पैसों की जरूरत थी, लोन लेकर ट्रेड कर रहा था। वो सबसे बड़ी गलत बात है, आपको कभी भी लोन लेकर ट्रेड नहीं करना। अगर आप बिगनर हो तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, कभी भी लोन लेकर ट्रेड नहीं करना। और दूसरा, उसका कैपिटल किसी भी तरह हमने थोड़ी बहुत जो हेल्प हम कर पाए वो मैं बताना नहीं चाहूंगा, छोड़ो उस बारे में। लेकिन हीरो जीरो क्यों करते हैं और क्या इसके, मैंने थोड़ा सा और भी एनालाइज किया है, मैंने आपको बताऊंगा इसके बारे में वीडियो में आगे। हाउ हीरो जीरो इज किलिंग योर कैपिटल, तो ये टॉपिक है। अब मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, जीरोधा का जो डेटा है, जो अपना डेटा है, और आप भी चाहें तो बैक टेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई अच्छे एनालिस्ट हैं आपकी नज़र में जो वाकई में क्रेडिबल, बाकी ऐसे तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपको सुबह शाम तक एक ही चीज़ बताते रहते हैं, धमाका 3 गुना 4 गुना 5 गुना, ये स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं होगी, ये स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं होगी, 5,000 लगाओ 50,000 कमाओ। उन लोगों की बात नहीं कर रहा, जो एक अच्छे प्रॉपर गाइडेंस आपको देते हैं, अच्छे से समझाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप उनकी वीडियोस देखो हीरो जीरो के बारे में। छोटा सा सिंपल सा आपको मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि एक्चुअल में हीरो जीरो है क्या। अगर आप समझ जाओ तो आप कभी भी हीरो जीरो नहीं करोगे, हमें कभी भी लाइफ। एक हीरो जीरो ट्रेड के अंदर आपकी विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 3%। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं आपको। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये जीरोदा का भी डेटा है। और ये आप कितना भी बैक टेस्ट कर लो, आप किसी अच्छा, आप खुद भी बैक टेस्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो। 2 बजे के बाद जितने भी प्रीमियम्स होते हैं वो 97%, 97 टाइम्स 100 में से जीरो ही हो जाते हैं। 2 बजे के बाद जो आउट ऑफ द मनी होता है वो आउट ऑफ द मनी ही रह जाता है, और जो इन द मनी होता है वो इन द मनी ही रह जाता है। 97% ऐसा होता है। और 3% क्या होता है कि आप हो सकता है प्रॉफिट कर लो। 3% भी इसमें वो नहीं है कि आपकी साइड ही ट्रेड बनेगा। 3% ऐसा होता है कि आउट ऑफ द मनी इन द मनी आते हैं। बाकी 97% तो जहां पर है वहीं पर ही मार्केट क्लोज हो जाती है। ये डेटा है। मैं फिर भी कहता हूँ आपके 3% आपका प्रॉफिट बन रहा है। और कितना बन रहा है वो भी मैं आपका मैक्सिमम लेके चलूंगा कि आपकी 10 वाली प्रीमियम 20 हो जाती है। नहीं, 20 भी नहीं, मैं कहता हूँ 10 वाली प्रीमियम 200 हो जाती है। ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लेकर चलता हूँ कि आपका कैपिटल जो है, जो आपने अमाउंट लगाया है, वो 10 गुना हो जाता है। तो भी अगर मैं कैलकुलेशन लेके चलूँ, मान लीजिए आप 5,000 रुपए से ट्रेड करते हो और 100 बार आपने हीरो जीरो पर ट्रेड लिया, 100 बार। ध्यान रखना, कैलकुलेशन देखते रहना, ठीक से समझना। तो आप कितना कमाओगे? 3 बार आप जीत गए, ठीक है। 15,000 आपने लगाए और आपने 10 गुना कर लिया, मतलब जो 3 ट्रेड आपने जो विनिंग ट्रेड लिए हैं उसमें आपने 10 गुना कर लिया है। तो आपने पैसा कितना, 1.5 लाख रुपए कमाया। कितना लगाया? 15,000, कमाया कितना? 1.5 लाख। ठीक है। सिक्के का एक पहलू है, सिर्फ एक साइड है जो आपको दिखाई जाती है कि 5,000 लगाओ 50,000 कमाओ, 15,000 लगाओ 1.5 लाख रुपए कमाओ। ये है एक साइड। अब उसका जो बड़ा साइड है वो है ये कि 97% आप लूज करोगे। 97 टाइम्स आप लगाते हो 5,000 रुपए ट्रेड में। आपने टोटल कैपिटल कितना लगाया? 4,85,000। 4,85,000 आपका लॉस है ये पूरा। आप समझना इस बात को। आपने टोटल 5 लाख है, 5 लाख में से आपने 4,85,000 रुपए डुबा दिए हैं, और जो बाकी के 15,000 से आपने जीते हैं 1.5 लाख रुपए। ठीक है, आप ये चीज समझ कर चलो। तो अगर आप प्रॉफिट और लॉस देखो 100 बार ट्रेड करने के बाद का, अगर आप 5,000 रुपए से ट्रेड लेते हो तो 100 बार लगातार सेम अमाउंट से, तो आप कितने रुपए? 3,35,000 रुपए के घाटे में रहोगे, नेट लॉस, सिर्फ और सिर्फ लॉस। और ये तब है जब इन द आउट ऑफ द मनी का आपकी डायरेक्शन में ओटीएम बने, मतलब सॉरी ओटीएम का इन द मनी बने। मतलब मान लीजिए, मैं एग्जांपल देख के हिसाब से समझाता हूँ क्योंकि लाइव है, थोड़ा फंबल्स होंगे, इग्नोर करना उस चीज को। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्यों अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए आपने एक्सपायरी वाले दिन ओटीएम खरीदा, 97% आपका चांसेस है कि वो पैसा जीरो होने वाला है। और जो जीतने के चांसेस है वो 3% भी नहीं है एक्चुअल में। 3% तो मैंने लगाए हैं आपको, अगर 3% भी होते तो भी 3,35,000 रुपए माइनस में ही होते, लेकिन वो एक्चुअल में 3% भी नहीं। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि 3% क्या होता है, वो आपकी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं जाता। 3% ऐसा होता है कि 2 बजे के बाद कुछ प्रीमियम
इन द मनी, आउट ऑफ द मनी से इन द मनी चले जाते हैं। वो हो सकता है आपने अप साइड गए हो, आपने डाउन साइड की ट्रेड बनाई हो, एक तो वो 50% चांस तो वहीं पर खत्म हो गए। और दूसरा ये कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो हमने लिया है ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट 10 गुना होने का कोई भी हीरो जीरो में वेट नहीं कर सकता, क्योंकि लास्ट का टाइम है, आपको पता है कि 10 गुना होने का वेट आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। आपने अगर 5,000 रुपये लगाए हैं तो आप 10,000 रुपये होने तक ही वेट कर लोगे मैक्सिमम, या बहुत ही बड़े, अगर आप मतलब बहुत ही दिल दिल और गुर्दा बहुत बड़ा है आपका, तो 15,000 होने का वेट कर लोगे, 3 गुना मतलब कैपिटल होने तक ही वेट कर लोगे, 4 गुना कर लोगे, 5 गुना कर लोगे। 10 गुना लगाया मैंने, 10 गुना होने का कोई भी वेट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप कर लेते हो और सारी चीजें आपके फेवर में रहती हैं, तब भी आप 3,35,000 रुपए के लॉस में रहोगे। ये है, दिस इज द रियलिटी ऑफ हीरो जीरो। तो आप किसी के चक्कर में मत पड़ो। आपको बहुत से लोग बताएंगे कि 5x आप 5 मिनट में, अब मैं खाली हीरो जीरो सर्च किया मैंने यूट्यूब पर, आप स्क्रीन देखो एक बार। ये हीरो जीरो मैंने सर्च किया था अभी, ठीक है। अब कुछ बहुत महान महान लोग हैं, हीरो जीरो धमाका 5 मिनट में 2 गुना 3 गुना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यार, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये सबके सामने है, और कितना डेटा जो बता रहा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो मुझे कोई घबराने की बात नहीं है कि मैं किसी का नाम, किसी के चैनल दिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं यार, जो आपको एक्शन लेना है लो। जो डेटा बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 97% चांस ये है कि आपका कैपिटल जीरो होने वाला है हीरो जीरो में, और 3% चांसेस हैं कि आप पैसा कमा सकते हो। वो भी कितना कमा लोगे वो आपको भी पता है, मैंने भी, मुझे भी पता है। कैपिटल अभी मैंने कैलकुलेशन करके बताइए, 10 गुना भी कमा लोगे तो भी आप लॉस में रहोगे, और बहुत अच्छे खासे लॉस में रहोगे, ठीक है। अब बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनको अगर खुद को पता होता, जाहिर सी बात है यार, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं सभी का नाम ले रहा हूँ। अगर किसी को भी ये पता है कि 5 मिनट में पैसा डबल कैसा होता है, 3 गुना कैसा होता है, तो वो ना तो यूट्यूब पर होंगे, ना वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे। एक जो अच्छा ट्रेडर है, जो ऑप्शन बाइंग करता है, अगर उसके पास 10 लाख का कैपिटल है या 1 लाख का कैपिटल, मैं मान के चलता हूँ, मैं एक छोटा सा ट्रेडर हूँ, मैं 1 लाख के कैपिटल से अगर ट्रेड कर रहा हूँ, मैं ज्यादा से करता हूँ वैसे, लेकिन मैं 1 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट कितना होगा मंथ के एंड में? लॉसेस भी होंगे उसमें, प्रॉफिट भी होगा। लॉसेस मुझे छोटे लेने हैं, प्रॉफिट मुझे बड़े लेने हैं, तो एंड में जो आगे एवरेज निकलेगी ना, वो पर डे की 1 लाख के कैपिटल से मुश्किल से निकलेगी 3 से 4 हज़ार रुपए। 1 लाख रुपए लगाकर मैं एक बिजनेस की तरह अगर इसे सही सेटअप पर करूं, तो मेरी जो एवरेज निकलेगी ना, ये एक नॉर्मल एवरेज बता रहा हूँ, वो निकलेगी 3 से 4 हज़ार रुपए पर डे, 1 लाख से। और क्यों कहते हैं कि सबसे अच्छा बिजनेस है? नॉर्मल कोई भी बिजनेस जिसमें 1 लाख रुपए लगाओगे आप, उसके अंदर आप 4-5 हज़ार रुपए डेली के कमाना बहुत मुश्किल है। इस वजह से इसको एक अच्छा बिजनेस माना जाता है ऑप्शन बाइंग। लेकिन जो आपको ये सपने दिखाते हैं ना, जैसे उस लड़के के साथ हुआ अभी, कि उसने लोन लिया और एक्सपायरी वाले दिन उसे पता है कि 3 गुना 4 गुना हो जाते हैं, और हीरो जीरो नाम की कोई चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ों के चक्कर में आप पढ़ोगे तो क्या होने वाला है, मैंने आपको डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ बताया कि क्या होता है। एक हीरो जीरो और दूसरा बीटीएससी, इन चीज़ों के चक्कर में कभी भी मत पड़ना। अब लोग करते क्यों है हीरो जीरो, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, छोटा सा, मैं जल्दी से क्लियर कर दूंगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन अगर ट्रेडिंग करते हो तो कैपिटल को सेव करने से ज़्यादा ज़रूरी मेरे हिसाब से और कुछ भी नहीं। लोग करते हैं इन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, इनको कहना चाहिए फिन्फ्लुएंसर्स। मैं भी उनमें से शायद एक बनना चाहता हूँ, नहीं बनना चाहता। मैं क्लियर बता दूं, आपको ऐसा लगेगा मैं बनना चाहता हूँ। मैं ट्रेड करता हूँ, आज से नहीं करता, बहुत टाइम से करता हूँ। मैं लाइव ट्रेड करता हूँ, लाइव में भी आपको बताता हूँ कि जहां मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आप लॉजिक मुझसे पूछो कि मैं क्यों यहाँ पर ट्रेड डाउन साइड का ले रहा हूँ, क्यों अप साइड का ले रहा हूँ। मैं लेवल हमेशा लगा कर रखता हूँ, आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये लेवल्स हैं। मैं लेवल्स के थ्रू ही, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही ट्रेड लेता हूँ। आप मेरी स्क्रीन कभी भी आओ, लाइव मत देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मत लाइक करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लगे तो कर देना, सपोर्ट ही मिलेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन अगर नहीं, आपको लगता है कि मैं आपसे बहुत कुछ कमा लूंगा, तो ऐसा नहीं है। मैं ऑप्शन बाइंग से ठीक ठाक कमा लेता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। आप लेवल्स देखो, लेवल के हिसाब से, जिस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ वो आपको सीखना चाहिए। आप सीख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं जा रहा। सपोर्ट ब्रेक किया अगर बैंक निफ्टी में, निफ्टी का भी हमारा कहीं से सपोर्ट ब्रेक हो रहा है या नीचे सपोर्ट बहुत दूर है, और बैंक निफ्टी ने अभी अभी सपोर्ट ब्रेक किया है, आप उस साइड की एंट्री बना लो। और अप साइड में अगर सपोर्ट ले रही है मार्केट कहीं पर
और निफ्टी भी अपने सपोर्ट से ऊपर ट्रेड कर रही है, तो और अप साइड की बुलिश कैंडल बनती है सपोर्ट से, तो आप अप साइड की सिंपल, बहुत और बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत कम ऐसे लेट होंगे, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है मेरी, इसी से आप कर सकते हो। हीरो जीरो लोग करते हैं ग्रेड के लिए कि 10,000 से 50,000 कमा लेंगे 5 मिनट में या आधे घंटे में। आपका कैपिटल जीरो होने वाला है, मैं लिख कर दे सकता हूँ, हीरो जीरो मत किया करो कभी भी, ठीक है। और डेटा के साथ बता रहा हूँ, व्हाट चांसेस ऑफ टू विन अ हीरो जीरो ट्रेड मैंने बता दिया, हाउ कैन बी अवॉइड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हाउ वी कैन अवॉइड हीरो जीरो ट्रेड। देखो सबसे बड़ी चीज़ तो एक आप चीज़ ध्यान रखो अपने, अगर आप नए हो तो मार्केट में, पुराने हो तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मार्केट 9:15 बजे जब खुलती है ना, ये बैक टेस्ट आपको लाइव दिखा रहा हूँ, तो खुलते ही मोमेंटम बहुत अच्छा मिलता है आपको। कभी भी खुलते ही मार्केट साइडवेज नहीं होती, 90% टाइम्स ऐसा नहीं होता है कि मार्केट खुलते ही साइडवेज हो जाए। तो आप एक्सपायरी वाले दिन ट्राई करो, जिस भी इंडेक्स में आप, जैसे मान लीजिए आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आप 9 बजे से 11 बजे तक ही ट्रेड करो, उसके बाद ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है। आपको मैं बैक टेस्ट करके दिखाऊं, ये रहा हमारा परसों का, परसों भी सुबह सुबह अच्छी वॉलेटिलिटी थी, एक दिन पहले भी यहाँ से अच्छा कैप्चर हुआ। मतलब कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जब सुबह सुबह हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो सुबह सुबह मार्केट साइडवेज नहीं होती, सुबह सुबह मार्केट कभी भी साइडवेज नहीं रहती, तो सुबह सुबह ट्रेड करो। दूसरा, अगर आपका सेटअप बनता है 2 बजे के बाद, मैं ये कभी नहीं कहता कि आपने सुबह प्रॉफिट कमा लिया है या आपने 2 ट्रेड ले लिए हैं तो तीसरा ट्रेड मत लो। मैं हमेशा सिंपल सी बात करता हूँ, आप अपना सेटअप चूज करो, सेटअप आपका जब आपको अलाउड करता है ट्रेड लेने का, आप वहां पर एंट्री कर लो। अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो आप 10 दिन भी हो जाए तो एक भी ट्रेड मत लो, और अगर आपका सेटअप बार बार बन रहा है तो आपका दिन में 10 ट्रेड बन रहे हैं तो 10 के 10 ट्रेड। अगर 2 बजे के बाद आपका एक्सपायरी वाले दिन में ट्रेड बनता है, सेटअप बनता है, तो सबसे पहली चीज तो आपको जो स्ट्राइक प्राइस चूज करना है वो आउट ऑफ द मनी चूज नहीं करना, एट द मनी भी चूज नहीं करना, वो चूज करना है इन द मनी का, थोड़ा अंदर जाकर, थोड़ा सेफ खेल कर। और उससे भी ज्यादा बेटर है कि अगर आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी चूज करो। अब मैं आपको ये बता रहा था कि कितने सेटअप पे आप ट्रेड कर सकते हो। मेरा सपोर्ट था यहाँ पर सॉरी रेजिस्टेंस था यहाँ पर, ये वाला ट्रेड तो मैंने ले नहीं पाया था क्योंकि मैं उस टाइम पर लाइव नहीं था। आज की आप हमारी वीडियो देख सकते हैं 19 तारीख की निफ्टी की, मैं जैसे ही लाइव आया यहाँ पर, मुझे ये वाला यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती हुई दिखी मार्केट 44,957 से। ये वाली कैंडल नीचे जाके क्लोज हुई, सेकंड कैंडल ने हमें यहाँ पर एंट्री दी, सेकंड कैंडल ने यहाँ पर हमें एंट्री दी ऑलमोस्ट 43,930 के आसपास, और उसके बाद डाउन का हमारे पास सपोर्ट था, सिंपल था 43,777। आपको ये छोटा सा मूवमेंट लग रहा होगा लेकिन ये मूवमेंट एक्चुअल में इतना बड़ा है। यहां से एंट्री बनी और यहां से लेकर हमें यहां तक का ट्रेड मिला, और हमने बैक टू बैक 2 ट्रेड लिए हैं। और जब मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर थी, मैंने तभी बता दिया था कि पहले तो हमें यहाँ तक का ट्रेड लेना है, उसके बाद यहाँ से मार्केट जरूर सपोर्ट लेगी, क्योंकि 43,777 का जो लेवल था वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था मार्केट में। यहाँ पर जैसे ही कैंडल बनी, यहाँ पर नीचे बनी, हमने बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ से एंट्री की थी। आज की वीडियो आप लाइव देख सकते हो, 2 घंटे का ही लाइव किया था हमने, 23 मिनट के आसपास वो वीडियो स्टार्ट होगा, ये वाला मूवमेंट स्टार्ट होगा, आप देख सकते हैं। हमने 315 पर उठाया था, और जो प्रीमियम का प्राइस था उस टाइम पर 315 था, 43,730, 315 पर था, और हम उसको लेकर गए थे 550 तक। तो पहले हमने ये वाला कैप्चर किया, उसके बाद ये वाला कैप्चर किया। हमारा ट्रेड, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा ट्रेड वेट भी नहीं करना पड़ा 1 सेकेंड का भी, हमने डाउन ट्रेंड पकड़ा और सीधा आप ट्रेंड में घुस गए। क्यों? क्योंकि सेटअप बन रहा था। सेटअप अगर बन रहा है तो दिन में आप कितने भी ट्रेड करो, बैक टू बैक करो, प्रॉफिट करते ही दोबारा प्रॉफिट में घुस जाओ, एक ट्रेड से निकले दूसरे ट्रेड में घुस जाओ, नीचे से ऊपर आई मार्केट, ऊपर से नीचे में भी घुस जाओ। क्यों? क्योंकि आपका सेटअप बन रहा है। और अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा तो आप 10 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, 20 दिन हो जाए, एक भी सिंगल ट्रेड भी नहीं लेना। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, ये मैं ये नहीं बता रहा था कि मैं इतना अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको ऊपर से नीचे आने का ट्रेड बन रहा है और नीचे से ऊपर जाने का सेटअप आपका बन रहा है, तो आपको हैंड टू हैंड भी ट्रेड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेना चाहिए। लेकिन सेटअप नहीं बन रहा तो नहीं करना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है।
तो अवॉइड कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक की आप या तो एक्सपायरी चूज करो, या फिर इन द मनी, डीप इन द मनी। एटीएम या ओटीएम आप अवॉइड करोगे 2 बजे के बाद अगर आप ट्रेड करोगे तो। ओटीएम तो आपको हमेशा ही अवॉइड करना है। एटीएम भी आपको, एट द मनी भी आपको अवॉइड करना है जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन, क्योंकि आपका कैपिटल जीरो हो सकता है। देखिए, अगर आप न्यू ट्रेडर हैं या फिर आप थोड़े बहुत एक्सपीरियंस भी है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हीरो जीरो, बीटीएससी, ओवरनाइट ट्रेडिंग, मतलब आज आपने लेकर छोड़ दिया और आप 4 दिन 5 दिन का वेट कर रहे हो कि आपको लगता है अभी 43,700 पर मार्केट आई है, तो 42,800 जा सकती है इस हफ्ते के अंदर या इस महीने के अंदर। ये काम ऑप्शन बायर का नहीं होता। आप इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि आप एक मंथली एक्सपायरी के लिए पकड़ोगे, आप उसमें प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, लॉस ज़्यादा कर लोगे। अगर आप नए हो तो, पुराने हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, देखो आपकी मर्जी है। लेकिन नए हो तो सबसे पहले तो अवॉइड करो थर्सडे वाले दिन, सॉरी एक्सपायरी वाले दिन सेम इंडेक्स में ट्रेड करना। करते भी हो तो सुबह सुबह 9 से 11 बजे तक करो। अगर 9 से 11 बजे के बाद आपका ट्रेड बनता है, 2 बजे के बाद ट्रेड सेटअप बनता है, तो इन द मनी करो। इन द मनी में अगर इस ये भी नहीं कर सकते तो आप कम से कम ओटीएम भी लेना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी का लो, सेम एक्सपायरी का मत लो। अगर आप 1 से 1.5 साल इस मार्केट में टिक गए, ट्रस्ट मी, मैं सच बता रहा हूँ, आप खुद से पैसा बनाने लगोगे, आपको किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो स्कैम्स चल रहे हैं ना हीरो जीरो के नाम पर, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, 5 मिनट में पैसा डबल, 10 मिनट में पैसा डबल, 3 PM स्ट्रैटेजी, 9 PM स्ट्रैटेजी, और ये वाला लो मार्क करो, ये वाला हाई मार्क करो, सब काम करते होंगे शायद। लेकिन अगर सब काम करते हैं तो सब लोग अपना कोर्स नहीं बेच रहे होते, मार्केट से ही इतना पैसा कमा लेते कि उनको कोर्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। कल हम लाइव होंगे, फिर से लाइव ट्रेड करेंगे। लाइव में अगर कुछ अच्छा सेटअप बनता है तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज बैठे रहेंगे, स्क्रीन देखते रहेंगे। हमारा काम वेट करने का, हम वेट करेंगे अपने सेटअप के लिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं लाइव। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, कैपिटल को अपना सेव रखिएगा, घर वालों को प्यार से पेश आइए, घर वालों को प्यार करिए। चलिए, जय हिंद, कल मिलते हैं, बाय बाय।